फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 12th की बायोलॉजी बुक का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वाटर हाइसिंथ। तो ये वाटर हाइसिंथ होता क्या है? तो ये एक प्रकार की वीड्स होती है और ये इसे इनवेसिव वीड्स बोल सकते हैं। और ये एक ऐसी खरपतवार है जो स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करती है, यानी एक ऐसी वीड्स है जो एक्वेटिक जितने भी स्टैंडिंग वाटर होता है उस पर ग्रो करेगी, और जितना भी किसी भी ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन होता है वह ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिससे एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाली भी बोला जाता है। तो इसके मैं कुछ नोट्स यहाँ लिख देता हूँ। तो ये है इसके नोट्स, तो इसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने इसमें पहले बता रखा है कि इसमें मेल और फीमेल के गैमेट अलग अलग होते हैं, और इसमें फ्यूजन जो होता है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का, वो फीमेल के अंदर होता है, और ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। तो मैं इसके नोट्स लिख देता हूँ शॉर्ट। तो ये नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके मैंने कुछ नोट्स लिख रखे हैं शॉर्ट। तो ये क्या है? इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय टू इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, यानी कि मेल फीमेल के गैमेट्स अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, और यही इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप के रिप्रोडक्शन में। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू दी पेरेंट्स। तो जो इनके गैमेट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और इनके जो फर्टिलाइज होता है तभी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जितने भी रिप्रोडक्शन के पैटर्न है वो सिमिलर होते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उसमें ये दिखाई देते हैं। तो उसके बाद इस रिप्रोडक्शन के टाइप को पढ़ने के बाद इनके फेजेस भी होते हैं, और इसमें फर्स्ट आता है जुवेनाइल फेज। अब जुवेनाइल फेज क्या होता है? ये फेज होता है बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच जितना भी टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और इसे प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द पीरियड बिटवीन birth and sexual maturity is called juvenile phase, और इनको प्लांट्स में बोला जाता है। इन प्लांट्स it is known as vegetative phase। और इसके ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जुवेनाइल फेज होते हैं, और फिर नेक्स्ट इसके बाद जब जुवेनाइल फेज ख़त्म होता है तो फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है। रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जैसे प्लांट्स में देखा जाए तो जैसे उनके कुछ खास सीजन होते हैं जिसमें फूल खिलते हैं और किसी में नहीं होते। तो ये प्लांट्स के उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन। तो कुछ
देखा होगा कि 12 मंथ्स के फ्लावर बिल्कुल खिले रहते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ के सीजन होते हैं जिसके हिसाब से वो ग्रो करते हैं। तो ये इनके रिप्रोडक्टिव फेस हो गए प्लांट्स के। और ह्यूमन में देखा जाए तो जितने भी प्लेसेंटल एनिमल्स है, प्लेसेंटल एनिमल्स जिनके एम्ब्रॉयो ग्रो करते हैं, जिनके एम्ब्रॉयो बनता है, तो जैसे ह्यूमन हो गया, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे जितने भी रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ग्रो करना, और जैसे हार्मोन्स का बनना और ग्लैंड्स का बनना, ग्लैंड्स ग्रो करना, तो काफ़ी सारे इसमें फेसेस हैं। तो द फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन एक्टिविटीज, ओवरीज एंड एसेसरी ग्लैंड्स। और जैसे प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इनका सही समय पर बनना, और एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग दी रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज में जितने भी प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होती है वो यूटेरस में होती है, और यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम वॉल्स होती है, जब कोई भी एग फर्टाइल नहीं होता तो वह ब्लड के साथ फ्लो हो जाती है, और एंडोमेट्रियम वॉल वो ब्रेक होकर फ्लड के साथ बाहर निकल जाती है। तो ये किन किन में होता है, जैसे मंकीज हो गए, ये ह्यूमन हो गए, तो इनमें ये अकर्स होता है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल यानी स्टार्टिंग जब उसकी फेस होती है, और प्रोलिफरेटिव फेस यानी कि जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो सिक्रेट होते हैं, और लास्ट का जो होता है सिक्रेटिंग फेस, और जब वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये इनके 3 फेसेस होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आती है ओस्ट्रस साइकिल, और ये किन किन में होता है, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेटिव लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर्स। तो ये जितने भी नॉन प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनमें अकर्स होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ओस्ट्रस और हीट। इट इज 12 to 24 आवर्स इन काउ, फॉलोड बाय एनेस्ट्रस और पैसिव पीरियड। तो ये शॉर्ट टाइम होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मंथली होती है, और ये जैसे 12 to 24 आवर्स चलता है, और ये जैसे काऊ में देखने को मिलता है, और इसे हम बोलते हैं पैसिव पीरियड। तो इसमें सिर्फ 12 to 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, और जिसके अंडर ये साइकिल्स फ्लो करती है, और इसमें कोई भी ब्लड फ्लो नहीं करता, और जितने भी जो इसमें ब्रोकन एंडोमेट्रियम वॉल्स होती हैं वो यूटेरस में ही रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट स्टेज होती है, यानी लास्ट फेज होता है सेनेसेंट फेज। और इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्रोडक्टिव फेज का बिल्कुल एंड होता है, और इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओल्ड एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो आता है प्री फर्टिलाइजेशन में। सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या क्या प्रोसेस होती हैं। और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन की भी काफ़ी सारी स्टेजेस हैं। तो इसमें हम जब गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ तक इसमें चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस, यानी जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हैप्लॉइड हो गया, डायप्लॉइड हो गया, ये इसी में आते हैं। तो जैसे हैप्लॉइड सेल्स हो गए तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर भी होती है और डिसिमिलर भी होती है। और जैसे एल्गी हो गए उसमें गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, और जिन्हें हम आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं, यानी कि होमोगैमेट्स। और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग रहते हैं। जैसे ह्यूमन में बोलते हैं स्पर्म, मेल, और फीमेल में एग। और प्लांट्स में हम बोलते हैं मेल में एंथ्रोजॉइड
और फीमेल में ओवम। तो ये इनके कुछ नाम होते हैं। और हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर हायर ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर प्लांट्स भी हो गए, तो उसमें गैमेट्स अलग अलग होते हैं और इसको हम बोल सकते हैं हेटेरोगैमेट्स। अब जैसे जैसे फंजाई हो गया या फिर प्लांट्स हो गए, तो उनमें कुछ कुछ बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यानी इसमें दोनों गैमेट्स पाए जाते हैं। और कुछ होते हैं जैसे यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो गई, जैसे ह्यूमन हो गया, तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें मेल फ्लावर को हम बोलते हैं स्टैमिनेट, और जो स्टैमिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी फीमेल्स होते हैं जैसे प्लांट्स में, तो उसे बोलते हैं पिस्टिलेट, और वो पिस्टिल्स बियर करते हैं। अब जैसे एनिमल्स किंगडम में बोला जाए तो उसमें भी बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, टेपवॉर्म हो गया, तो उसमें दोनों ही गैमेट्स होते हैं। और जैसे ह्यूमन में देखा जाए तो उसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं, और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मेल फीमेल में आइडेंटिकल होते हैं। और जैसे हैप्लॉइड हो गए, तो हैप्लॉइड में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनका वो वन सेट होता है। और जितने भी डैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके डबल सेट्स होते हैं। और ये कॉमनली एनिमल्स में भी होता है। और जैसे जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म जैसे जितने भी प्लांट्स हो गए, जैसे टेरिडोफाइट हो गए, इनमें भी ये पाए जाते हैं। तो मैंने जितना भी ये प्रोसेस बताया वो था हमारा गैमेटोजेनेसिस में। और सेकंड है इसका गैमेट ट्रांसफर, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? तो जितने भी गैमेट्स का ट्रांसफर होता है वो होता है मेल के द्वारा, यानी कि जितने भी मेल्स गैमेट्स होते हैं वो होते हैं मोटाइल, यानी कि उनमें मोटिलिटी होती है और मोबिलिटी भी होती है। और जितने भी फीमेल्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, यानी जो उनके गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, फंजाई और एल्गी को छोड़कर। और जैसे कुछ सिंपल प्लांट हो गए, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, या ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, तो उसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे वाटर हो गया, तो उसमें मेल फीमेल गैमेट्स दोनों ही मूव करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मेल्स जितने भी गैमेट्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जो उसको फर्टिलाइज करते हैं जितने भी फीमेल गैमेट्स, और उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। और जैसे हायर प्लांट्स हो गए तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन के थ्रू। तो पता ही होगा, जब पोलन ग्रेन किसी भी एंथर से किसी स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं तो वो प्रोसेस जो होती थी वो कहलाती थी पॉलिनेशन, और यही उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। और फिर जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स जैसे, तो वो ट्यूब्स के थ्रू फिर वो जाकर ओव्यूल्स के साथ मिल जाते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब प्री फर्टिलाइजेशन के बाद आती है फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो इसमें आपको पता ही होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं तो उसे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जिससे डाइप्लॉइड यानी कि जायगोट बनता है, और इसमें मेल और फीमेल्स के दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। और जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और उसके बाद आती है कि अगर फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं होते और तब भी उसमें फर्टिलाइजेशन अकर्स होता है, तो इसका मतलब हुआ वो कहलाता है पार्थोजेनेसिस। और इसे हम बोल सकते हैं, इसके एग्जांपल हैं जैसे हनी बीज हो गए, लिजार्ड्स हो गया, तो उसमें पार्थोजेनेसिस प्रोसेस अकर्स होती है। अब फर्टिलाइजेशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और ये होता है बॉडी के बाहर। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे ह्यूमंस हो गए और जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फ्रॉक्स हो गए, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं और ये आप 10th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट इवेंट है और आपको पता ही होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन के बाद जब जायगोट की प्रोसेस होती है और जायगोट बन जाता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जैसे यूटेरस हो गया तो उसमें एम्ब्रियो का निर्माण होगा और उसके बाद जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बॉडी के अंदर या फिर बाहर वो ग्रो करते हैं। तो इसी में आगे प्रोसेस आती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें जायगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और यहाँ पर जायगोट जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू सेल डिफरेंशिएट होते हैं और इसमें सेल डिवीजन होता है और इसके बाद जो सेल्स की जितनी भी संख्या होती हैं वो एक्सपोनेंशियल बढ़ती हैं। तो यहाँ पर इसके भी दो टाइप्स आ जाते हैं और जैसे हम बोलते हैं ओविपोरस और विविपोरस। तो आपको पता ही होगा जो ओविपोरस होते हैं जो अंडे देते हैं और जो विविपोरस होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और इनके बीच ये डिफरेंस है। तो ओविपोरस में जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलपमेंट होता है आउटसाइड द बॉडी और इसमें होता है इनसाइड द बॉडी, यानी कि फीमेल के अंदर। तो जैसे ओविपोरस में जो अंडे देते हैं जैसे बर्ड्स हो गए या फिर रेप्टाइल्स हो गए जैसे स्नेक, और विविपोरस में एग्जांपल हो गया जैसे ह्यूमन हो गया या फिर डॉग या हॉर्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये था एनिमल्स में। अब प्लांट्स में क्या होता है, जब जायगोट बन जाता है तो जब जायगोट बन जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी सेपल्स या पेटल्स हो गए वो ब्रोकन डाउन हो जाती है और वो टूट के गिर जाते हैं और उसके बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं और ओवेरी जो होती है वो फ्रूट्स में चेंज जाती है और उसके ऊपर पेरिकार्प जैसी थिन लेयर आउटर कवर चढ़ जाती है और वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे मान लो फल है कोई भी, जैसे सेब है तो एप्पल की जो आउटर लेयर होती है उसे आप पेरिकार्प भी बोल सकते हो और वो आउटर लेयर होती है किसी भी फ्रूट की। तो ये होता है प्लांट्स में और इनके बीच ये डिफरेंस है और इसके जो नोट्स हैं जो मैंने इसमें शॉर्टली समझा दिए हैं वो मैं वीडियो में आगे दे दूंगा। तो कैसा लगा आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।